बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे सबक 5.7 यानी हमारा सबक 5 है और उसकी वीडियो नंबर 7 है। और आज के सबक में हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है अरकान साजी व बसरी अल्फाज। तो आज हम अरकान साजी और बसरी अल्फाज में जो एक वाव इस्तेमाल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये वाव का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि वाव की अगरचे लिखने में वो एक जैसे होती है लेकिन उसकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। एक वाव की आवाज़ दूसरे से मुख्तलिफ होती है और दूसरे की तीसरे वाव से मुख्तलिफ होती है। ये क्या वजह है? ये दरअसल प्यारे बच्चों वाव की अक़साम है और हर वाव की आवाज़ दूसरी वाव से मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनकी आवाज़ भी अलग होती है। तो आज के हमारे दो हासिलात ताल्लुम हैं। पहला हासिल ताल्लुम है वाव की अक़साम के बारे में जान सकें, यानी आज हम वाव की अक़साम की आवाज़ों के दरमियान फ़र्क में इम्तियाज़ करेंगे। फ़र्क देखेंगे कि वाव की कौन कौन सी अक़साम है और इनकी अक़साम के दरमियान क्या क्या फ़र्क है, पहले हम ये सीखेंगे। और एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों को दुरुस्त अदा कर सके, ये हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम है। तो आज हम वाव मारूफ़ के बारे में पढ़ेंगे और वाव की अक़साम सीखेंगे कि वाव की कितनी अक़साम हैं और वाव मारूफ़ किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है और इसकी आवाज़ क्या है। तो आप जल्दी से सबक के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले एक सरगर्मी करते हैं। असातिज़ा कराम ये सरगर्मी बच्चों से करवाएं और ये अल्फाज चाहे वो वीडियोस में अगर स्क्रीन लगी हुई है, अगर टीवी मौजूद है तो बच्चों को ये स्क्रीन पर और इसी वीडियो में ये अल्फाज दिखा दें। और अगर नहीं है तो आप वाइट बोर्ड पे या तख्ते तहरीर पे आप ये अल्फाज लिख कर बच्चों से जहां पर वाव आया है उसकी आवाज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि वाव कहाँ इस्तेमाल हुआ है और उसकी आवाज़ क्या है। जल्दी से ये सरगर्मी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, देखा आपने कि इसमें बाज़ अल्फाज ऐसे थे जिसमें वाव का इस्तेमाल हुआ था और उसकी खास आवाज़ थी। मिसाल के तौर पर सूरज, दूध, टूटना और स्कूल। यहां पर देखें सू, दू, टू और स्कू। यहां पर वाव की आवाज क्या है? एक जैसी है। ऊ की आवाज है बू, जू, दू, सू, फू वगैरह वगैरह। ये वाव मारूफ की आवाज है। किसकी आवाज है? वाव मारूफ की। अब हम सीखते हैं कि वाव मारूफ असल में कहते किसे हैं। याद रखें कि वाव की 4 मुख्तलिफ आवाजें हैं। वाव की एक आवाज नहीं है बल्कि 4 आवाजें हैं और वाव की 4 आवाजों में से हर आवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आज हम पढ़ेंगे कि वाव मारूफ की आवाज क्या है। आज उस आवाज को हम सीखेंगे। जैसे कि इससे पहले आपने एक्टिविटी की और उसमें आपने उसकी आवाज सीखी। सबसे पहली किस्म है वाव मारूफ। क्या नाम है इसका? वाव मारूफ। और उसकी पहचान क्या है? अगर किसी लफ्ज में वाव से पहले हर्फ पर पेश हो तो वाव की आवाज बहुत वाज़ेह बोली जाती है। इसको वाव मारूफ कहते हैं। यानी अगर किसी लफ्ज में वाव हो और वाव से पहले जो लफ्ज है उस पर पेश हो तो उसको कहते हैं वाव मारूफ। क्या कहते हैं उसको? वाव मारूफ। यानी वाव हो और वाव से जो पहले हर्फ मौजूद है उस पर पेश हो उसको कहते हैं वाव मारूफ। और जब ऐसा हो तो उस वाव की आवाज खूब खोलकर और वाज़ेह पढ़ी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज हैं। नूर, देखें वाव है और उससे पहले नून है और नून के ऊपर क्या है? पेश। तो ये वाव कौन सी वाव होगी? ये होगी वाव मारूफ। इसी तरह खूब, वाव है और वाव से पहले हर्फ खे है और उस पर क्या है? पेश। तो ये वाव कौन सी है? मारूफ। इसको कहते हैं वाव मारूफ। और उसकी आवाज क्या है? खू। इसी तरह ये क्या है? नू। इसी तरह मजीद अल्फाज देखें। ये है ऊन, वाव है और उससे पहले हर्फ पर क्या है? पेश। ये क्या हो गया? ऊन। और ये क्या है? दूर, वाव है और उससे पहले जो हर्फ उस पर पेश मौजूद है, लिहाजा ये दोनों अक़साम किसकी हैं? वाव मारूफ की। और इन दोनों की आवाज क्या है? खूब वाज़ेह करके पढ़ी जाती है, जैसे ऊन और दूर। इसी तरह मजीद अल्फाज देखिए। रूप, वाव है और उससे पहले हर्फ रे है और उस पर क्या है? पेश। तो लिहाजा इसकी आवाज क्या होगी? वाज़ेह और खुलकर अदा होगी। इसी तरह धूप, जब सूरज निकलता है तो क्या होती है?
धूप, धूप। इसी तरह हम जो पीते हैं, दूध, दूध। तो ये तमाम वाव जो हमने पढ़ी हैं, इनमें वाव से पहले क्या होता है? पेश। और पेश की वजह से इस वाव की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह होती है और इस वाव को कहते हैं वाव मारूफ। तो ये तमाम अक़साम किसकी थी? वाव मारूफ की थी। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वाव की 4 अक़साम हैं और हर किस्म की आवाज़ मुख्तलिफ है और हर एक का नाम अलग है। आप जल्दी से किताब में इसकी बुलंद ख़्वानी कीजिए, असातिज़ा इसको पढ़ें और अच्छी तरह इसकी बुलंद ख़्वानी करें और जो मश्क़ के सवालात हैं वो हल करवाएं। उसके बाद है एक सरगर्मी। सरगर्मी क्या है? असातिज़ा कराम वाव मारूफ की ये कहानी बच्चों को सुनाएं और उनसे कहें कि जो हर्फ उनको नज़र आ रहा है उसमें वाव मारूफ की आवाज़ है, वहाँ पर वो अपना दायां हाथ फ़िज़ा में बुलंद कर लें और बच्चे उन अल्फाज को खूब अच्छी तरह अदा करें। जल्दी से ये सरगर्मी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, आपने सुनी वाव मारूफ की कहानी। अब आपके लिए है मश्क। मश्क में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने हल करने हैं और वाव मारूफ से मुतालिक ये दोनों सवालात हैं। और उसके बाद आपके लिए है एक और सरगर्मी। तस्वीर आपने देखनी है और अशिया के नाम पुकारने हैं। असातिज़ा कराम अभी ये सरगर्मी करवा सकते हैं। और उसके बाद है घर का काम और वो निहायत आसान है। आपने घर में जाना है और घर में वालिदैन की मदद से घर में वो चीज़ें तलाश करनी है, कम से कम 5 या 3 या 4, जिसमें वाव मारूफ की आवाज़ आती हो। और आपने कुछ अशिया की तस्वीरें तो खुद आपने ड्राइंग करनी है या उनकी तस्वीर लेकर आपने अपनी किताब पर या उर्दू की कॉपी पर आपने चिस्पा करनी है। जल्दी से आपने ये वालिदैन के साथ घर का काम कर लेना है। और आज हमने वाव की 4 अक़साम के बारे में पढ़ा कि वाव की 4 अक़साम हैं और उसमें से एक किस्म वाव मारूफ को, उसकी आवाज़ को और उसकी अलामत को हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि वाव मारूफ आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम वाव की अगली किस्म वाव मजहूल को पढ़ेंगे। आप जल्दी से इस वीडियो के ज़ैल में और लिंक में दिए गए पीपीटी, वर्कशीट और लेसन प्लान को देख लीजिए और उससे ज़रूर इस्तेफादा कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।